राम राम भाई सारा ने क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो मैंने अभी नया नया शुरू किया है। इसमें मैं डेली 5 मिनट की वीडियो डालता हूँ और 5 मिनट में कोशिश करेंगे हम कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करवाएं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा क्यूब एंड डाइसिस। तो क्यूब दोस्तों, इसके अंदर मेनली क्या होता है, इसमें मेनली 5 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। जो सवाल पूछे जाते हैं वो मेनली 5 टाइप के पूछे जाते हैं, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, जो हम अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे। देखो, पहली टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर। इसमें आपको एग्जामिनर 2 क्यूब दे देगा। क्या दे देगा? 2 क्यूब दे देगा जिन पे नंबर लिखे होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर इन पे आपको सेम नंबर 2 फेस पे दिखते हैं, मान लो सेम नंबर कोई भी 2 फेस पे दिख रहे हैं और जो थर्ड फेस है उस पे आपको अलग नंबर दिख रहे हैं, तो हमारा जो रूल 1 है, रूल याद कर लो, चाहे इसको कुछ भी बोल लो। रूल जो हमारा क्या कहता है कि अगर 2 फेस आपको सेम दिखें तो जो ये थर्ड वाला फेस होगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 विल बी अपोजिट टू 5। ये एक टाइप का प्रॉब्लम हमेशा पूछा जाता है और ऐसे ही आएगा कि आपको 2 फेस दे देंगे, 2 फेस देखते ही आपको थर्ड वाला इसके अपोजिट कर देना। ठीक है, इसके बाद में टाइप 2 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों, हमें एक फेस कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक फेस कॉमन मिलेगा। जैसे कि हमें मान लो यहाँ दे दिया इसने 4, यहाँ कहीं भी 4 ले लो। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ले लो आप 2, यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे ले लो कुछ भी ले लो 3 या 5। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर एक बात याद रखना कि क्या है रूल। इस मेथड के अंदर जो रूल है वो है कि हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी एक नंबर को पकड़ेंगे। किस नंबर को पकड़ेंगे? जो हमारा कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर इस फिगर के अंदर 4 है हमारे पास, तो इस 4 को पकड़ लो और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपकी इच्छा हो इसको चला दो और इसको देखो कैसे। जैसे 4, 6 और 2 लिख लिया मैंने। ठीक है, इस फिगर से आ गया मेरे पास क्लॉकवाइज चलाया तो 4, 6 और 2। और इस फिगर से क्या आ गया हमारे पास, अगर इसको भी 4 से ही स्टार्ट करेंगे तो 4, 3 और 5। तो जो ये रिजल्ट आया ये सारा एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे 2 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा और जो ये 4 है इसके अपोजिट इस 4 को मिटा के हम यहाँ लिख देंगे 1, जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का। ठीक है दोस्तों, इससे हम अपोजिट फेसिस देख लेंगे। इसके बाद में जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप 3। इसके अंदर आपको एक फेस कॉमन दिया होगा और वो एक फेस आपका सेम लोकेशन पे होगा। जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे ये 4, ये यहाँ पे इस फेस पे था, इस फेस पे यहाँ पे था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक मान लिया, मान लो मैंने एक ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे मान लो 2, 5, 3, 4। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर एक साइड कॉमन होगी तो जो दूसरी 2 साइड बच गई, ये जो दूसरी 2 साइड बच गई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। क्या होंगी दोस्तों? एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे एक के अपोजिट एक दिख रहा है, हमें देखने से दिख रहा है सेम फेस पे है। अब ये वाला 2 जो हमारे सामने है इसी के अपोजिट ये वाला 3, ये जो हमारे सामने है, तो 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा और ये 5 जो साइड में अंदर की साइड जाता हुआ दिख रहा है 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 3 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है।
इसके अंदर एक चौथे टाइप की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो क्यूब और डाइसिस के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें कोई भी एक फिगर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्यूब होंगे। ये एक्चुअल में 3D में होंगे, ठीक है। इसके अंदर से भी, जैसे अंदर भी क्यूब्स मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। मतलब हमें इसके अंदर क्या करना होगा इस प्रॉब्लम के अंदर, कि ये क्यूब्स गिनने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे कि कितने क्यूब्स हैं इस फिगर के अंदर। तो उसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है उसका निकालने का। हम उस केस में सिर्फ और सिर्फ इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कि पहले नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर बीच वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया, देन उसके ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। बस यही एक मेथड है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, कि हम इसको पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट वाइज सोल्व करेंगे और नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो टाइप 5 की प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, क्यूब्स वाली प्रॉब्लम में, इसके अंदर हमें क्यूब को खोल के दिया जाता है। खोल के इन द सेंस कि आपको इस टाइप का इंटरफेस दे देंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी बना दिया, मान लो 5, 6। अब आपसे पूछ लेगा कि 1 के अपोजिट बताओ क्या है, 3 के अपोजिट बताओ क्या है, या 4 के अपोजिट बताओ क्या है, इस टाइप का सवाल पूछ लेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, कि कुछ भी आ जाए, सबसे पहले ये देखो कि इस बीच वाले को छोड़ दो। इसमें इमेजिनेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, और कंसेप्ट जो है वो यही है कि अगर मान लो एक के अपोजिट फेस देखना है, तो बीच वाले को छोड़ के इस 3 को पकड़ लो, तो 1 के अपोजिट जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। और अगर मान लो 2 का देखेंगे, 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के बाद 3 को छोड़ दो, तो 2 के अपोजिट 4 आ जाएगा आपका। इस 3 को छोड़ दिया मैंने, 2 के अपोजिट 4 आ गया। अगर ये पूछ लेगा कि 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर भी हमें 3 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। ये जो है ये फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, ठीक है। ऐसे ही केसेस बनते हैं इसके अंदर, 4 5 केस और बनते हैं, 4 से 5 केस बनते हैं जो हम डिस्कस। तो दोस्तों ये हमने आपके सामने लेके आए हैं, पहले ही लिख ली है मैंने, ये थोड़ा टाइम कम होने की वजह से हमारे पास। इसके 6 केसेस बनते हैं दोस्तों। एक केस हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। फंडामेंटल केसेस है, ऐसे ही पूछेगा एग्जामिनर, ऐसे ही आ जाएंगे और सीधा जवाब दे देना। कैसे देना है जवाब? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5, बीच वाले को छोड़ देना दोस्तों। सिमिलरली इनको भी करेंगे अब हम। जैसे ये 1 के अपोजिट 4, इस बीच वाले को छोड़ दो, 1 के अपोजिट 4, 4 को छोड़ दो, 3 के अपोजिट 5, और इसी तरह 2 के अपोजिट 6 बच गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2, और बच गया 1 के अपोजिट 6। जब ये क्यूब फोल्ड होएगा दोस्तों, तो रिजल्टेंट यही मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, जब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है। एक इस 3 को छोड़ दो, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, और 2 के अपोजिट 5। ठीक है दोस्तों। इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखेंगे, तो इस 2 को छोड़ दो, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5 को छोड़ दो, 4 के अपोजिट 6, और जो बच गया हमारा 2 के अपोजिट 5। तो ये रिजल्ट रहेगा। इसके अंदर देखेंगे तो अब हमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बताता हूँ। इस एक इस 3 को छोड़ दो, 1 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 5। अब ये हम एक यूज कर चुके हैं, तो जो ये 3 है, इस 3 को छोड़ देंगे, इस 2 के अपोजिट ये वाला 4, 2 के अपोजिट 4, और जो बच गया 3 के अपोजिट 6। तो ये 6 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, इस केस से रिलेटेड जो पूछी जाती है।
बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया है। आई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं और वीडियो बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।